everyone, we are going to study conducting system of heart. So human heart wall is made up of three type of layers. First is epicardium, which is outermost layer, and it is made up of a simple squamous epithelium cells. So now the second is myocardium. It is very important layer of the heart, and the thickness of the heart totally depends on myocardium, right? And the middle, it is the middlemost layer, which is thickest layer of the heart, made up of a cardiac muscle fiber, striated and involuntary. So here it is written that 95% of the heart muscles are made up of a normal muscles, राइट 95% हमारे हार्ट का जो मसल्स होता है वो नॉर्मल मसल फाइबर से बनकर बना होता है, बट 5% जो होते हैं उसमें से स्लाइस्ड फाइबर होते हैं, एंड दैट इज़ नोन एज नोडल टिश्यू. ये नोडल टिश्यू जो है वो हमारे हार्ट के नोड्स और नोडल एक्टिविटी को बनाते हैं, जैसे एसए नोड, एवी नोड, परकिंजे फाइबर एंड बंडल ऑफ हिस. ये सब जो होते हैं वो नोड्स हैं हमारे हार्ट के, जो कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं, राइट. तो नोडल टिश्यू जो होते हैं वो ऑटो एक्साइटेबल होते हैं, बिकॉज इनके पास इनको वो ऑटो एक्साइटेबल होते हैं, इनको ज़रूरत नहीं होती है किसी इम्पल्स की या स्टिमुलस की कि वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर पाए. अपना हर नोड्स के पास अपना अपना एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने का एक वोल्टेज होता है, वो अपने आप उसको जनरेट करते हैं. नाउ द थर्ड लेयर इज़ इंडोकार्डियम, and it is also made up of a simple squamous epithelium. So now we are going to study nodal tissues. तो नोडल्स जो टिश्यू होते हैं जो कि ऑटो एक्साइटेबल होते हैं हमारे हार्ट में, वो 4 तरीके के नोड्स बनाते हैं, राइट. ये नोड्स जो है वो ऑटो एक्साइटेबल होते हैं और ख़ुद से जो है अपना एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं. विदाउट एक्शन पोटेंशियल हमारे जो आर्ट्रियम हो वो जब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तब तक आर्ट्रियम का ब्लड जो है वो हमारे वेंट्रिकल्स में कैसे जाएंगे. सो इसके लिए एक प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट करना पड़ता है और एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है. ये खुद से होता है, ये हमें नहीं करना, ये ऑटो एक्साइटेबल होते हैं, ये खुद से उसको रेगुलेट करते हैं. वी आर नॉट गोइंग टू डू एनी एक्शन और गिव एनी स्टिमुलस टू डू सो. सो फर्स्ट नोड्स जो होते हैं वो होते हैं एसे नोड, जिसको हम लोग साइनो आर्ट्रियल नोड भी कहते हैं. ये जो होते हैं वो हमारे हार्ट के राइट कॉर्नर के राइट आर्ट्रियम में प्रेजेंट होते हैं. ये जो हैं वो जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं वो हमारे राइट आर्ट्रियम को भी एक्शन पोटेंशियल देते हैं, ये हमारे लेफ़्ट को भी भेजते हैं, और इनका जो पोटेंशियल है वो हमारे एवी नोड पे भी जाता है. एवी नोड जो है वो हमारा सेकेंड नोड है, जिसको कहते हैं आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड. सो जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है ऐसे नोड के द्वारा, वो जो है आर्ट्रियम, दोनों आर्ट्रियम पे वर्क करता है, जिसके चलते जो है हमारा आर्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है और हमारा जो ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड और मिट्रल वॉल्व जो है वो खुल जाता है, और जो हमारा ब्लड जो है वो इजीली जो है हमारे वेंट्रिकल पे आ जाता है, राइट. तो सेकेंड एक्शन पोटेंशियल, जो फर्स्ट ऐसे नोड होता है उसका एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने का वैल्यू होता है 70 to 75 टाइम पर मिनट. ये 1 मिनट में 70 to 75 टाइम जो है वो अपना एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, और ये जो है यही रिस्पॉन्सिबल है हमारे हार्ट बीट के लिए. सो हम लोग वैसे भी कैलकुलेट करते हैं कि हमारा 1 मिनट में हार्ट बीट कितना होना चाहिए, तो मिनिमम जो है वो 70 to 75 होना चाहिए. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर हार्ट बीट. इसको जो है हम लोग पेस मेकर ऑफ द हार्ट भी कहते हैं. जनरली जब कभी ऐसे नोट ख़राब हो जाता है, हमारा एक्शन पोटेंशियल अच्छे से जनरेट नहीं हो पाता है, हमारा हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पाता है अच्छे से, तो हमें जो है वो अपना एक बाहर से आर्टिफिशियल पेस मेकर जो है वो हमारे हार्ट में लगाना पड़ता है, ठीक है. तो वो फर्दर जो है एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा. सो हमारे हार्ट के पास एक ही ऐसा पॉइंट नहीं है जो कि वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करे. अगर ऐसे नोड कभी काम करना बंद कर दे तो हमारे पास सेकेंड एवी नोड भी प्रेजेंट होता है, जिसको कहते हैं आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड. ये जो है वो हमारे लोअर साइड ऑफ राइट एट्रियम में प्रेजेंट होता है. लोअर साइड ऑफ राइट एट्रियम में प्रेजेंट होता है. ये जो है वो ऐसे नोड के कंपैरिजन में कम एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है. ये 60 to 65 टाइम पर मिनट ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर लेता है. नाउ जो अब ये तो हो गई बात हमारे एवी नोड और एसए नोड का, जो कि हमारे आर्ट्रियम पे वर्क करता है, राइट. अब ये जो एवी नोड है वो फर्दर जो है वो एक ब्रांच में डिवाइड हो जाता है और एक बंडल बना लेता है. ये एवी नोड जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है तो एक बंडल का फॉर्मेशन हो जाता है. नाउ द थर्ड जो कि लाइन हमारे सेप्टम, जो हमारे
इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के बीच में जो है हमारा एवी बंडल प्रेजेंट होता है। ये लेफ़्ट और राइट फाइबर्स में फर्दर जो है वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो ये भी अपना एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है जिस जो है 40 और 45 पर मिनट ये जो है वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। तो हमको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब हमारा ऐसे नोड एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया तो हमारा आर्ट्रियम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किया और हमारा वल्व जो है वो खुला, ब्लड जो है वो स्क्वीज़ आउट हुआ और जो है नीचे आ गया वेंट्रिकल में। नाउ जब वेंट्रिकल में एक्शन पोटेंशियल जनरेट करना होगा तो ये सब मिलके एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेंगे और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिसके चलते जो है वेंट्रिकल का ब्लड जो है हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी लेके चली जाएगी लंग्स के पास और एरोटा लेके चली जाएगी हमारे पूरे बॉडी के पास। सो एक्शन पोटेंशियल का काम ही यही होता है कि वो एक प्रेशर जनरेट कर देता है जिसके चलते जो ईजिली हमारा ब्लड जो है वो फ्लो हो पाए। नाउ द फोर्थ एक्शन जो एवी नोड जो हमारा नोडल टिश्यू है वो है पुर्किंजे फाइबर, जो स्मॉल फाइबर्स हैं जो जनरली हमारे वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स में पाए जाते हैं। इनका खुद का एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने का कैपेसिटी होता है 20 to 25 टाइम पर मिनट। ये जो है वो सबसे कम मतलब एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर पाते हैं, बट ये सारा ओवरऑल मिल के ही जो है एक प्रॉपर कंडक्शन कर पाता है हमारे बॉडी में ब्लड का, और ये हमारे ब्लड का जो है सप्लाई करने में हेल्प करते हैं। सो वी हैव 4 नोडल टिश्यू, एसे नोड, साइनो आर्ट्रियल नोड जिसको हम लोग पेस मेकर भी कहते हैं, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड जिसको हम एवी नोड भी कहते हैं, एंड द थर्ड इज़ एवी बंडल जिसको हम लोग बंडल ऑफ हिस भी बोलते हैं, जो कि लेफ्ट एंड राइट सेगमेंट में डिवाइड हो जाएगा, और द फोर्थ वन इज़ पुर्किंजे फाइबर। ये सब मिल के जो है एक प्रॉपर हार्ट के कंडक्शन में हेल्प करता है। सो दिस इज़ द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ आवर हार्ट। ऐसे नोड्स जो होते हैं वो बोथ आर्ट्रियम को जो है वो एक्शन पोटेंशियल देती हैं और वो सिग्नल देती हैं कि आर्ट्रियम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर ले। जो ऐसे नोड जो होता है वो ऑलरेडी जो है एवी नोड को भी जो है एक्शन पोटेंशियल के थ्रू जो है सिग्नल देती है, राइट। उसको जो हम लोग कहते हैं इंटरनोडल पाथवे, मीन्स एवी नोड ऐसे नोड जो है वो इम्पल्स भेजेगी, ऐसे नोड जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगी, उसके चलते एवी नोड को भी सिग्नल मिलेगा कि वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है। सो राइट, इंटरनोडल, उसको इंटरनोडल पाथवे भी बोलते हैं। एवी जो वो पाथवे जो ऐसे नोड के एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने से 3 जगह जो है वो इफ़ेक्ट होता है। पहला है लेफ़्ट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम और एवी नोड, ठीक है। एवी नोड से जो है वो एक्शन पोटेंशियल कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा बंडल ऑफ हिस में। बंडल ऑफ हिस अगेन राइट और लेफ़्ट दोनों वेंट्रिकल में जो है वो ब्रांच हो जाएगी, और उसके बाद वो पुर्किंजे फाइबर में सब डिवाइड होते हैं। छोटे ब्रांच फाइबर हो जाते हैं, ब्रांच में हो जाते हैं। ये भी जो है वो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है। सो दिस इज़ द कंडक्शन सिस्टम, ऐसे नोड थ्रू एवी नोड टू बंडल ऑफ हिस टू पुर्किंजे फाइबर। सो न्यू बॉर्न बेबी का जो है वो हार्ट बीट होता है 120 to 140 पर मिनट। ह्यूमन हार्ट बीट जो होता है वो 72 पर मिनट होता है, एंड रैबिट का हार्ट बीट जो होता है वो 210 पर मिनट होता है। सो हमारा जो भी हार्ट बीट है वो टोटली डिपेंड करता है एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड बाय ऐसे नोड, जो कि जनरेट होता है 70 to 75 पर मिनट, राइट। सो दिस इज़ conducting system of heart, और एक thank you to subscribe my channel for such small topics. This is very important topic for your NEET and board examination.